बोर्ड की इस लंबी जर्नी के अंदर एक और पड़ाव तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया है और अब तुम्हें इसे पार करने के लिए वो सब कुछ देखना है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है तुम्हारे लिए। बात कर रहा हूं प्री बोर्ड एग्जाम्स की। प्री बोर्ड एग्जाम आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो के अंदर मैं यही डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और बहुत सारी चीजें मैं आपको एंड तक बताकर जाऊंगा जिससे शायद आपको एंड में यह लगे कि इस वीडियो स्ट्रेटेजी से जो आप आज तक देखते हुए आ रहे हो, हर महीने आपको कोई ना कोई स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर ही आता हूं मैं, उनसे शायद थोड़ा सा आपके लाइफ में या फिर आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी में कुछ इंपैक्ट पड़ जाए। एक थॉट से आपका बात शुरू करता हूं मैं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, पिछली गलतियों पर पछताने का कोई फायदा नहीं होता है। अगर अभी भी ये लग रहा है कि दिवाली में शायद पढ़ाई कर ली होती, हाफ ईयरली की पढ़ाई अच्छी कर ली होती या उससे पहले शायद स्टार्टिंग से आपका तैयारी कर ली होती, तो मत सोचो। सोचने से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी परेशानियां बढ़ेंगी। नाउ इज द टाइम टू एक्ट एंड द थिंग्स टू बी डन। वीडियो थोड़ा सुनो और शायद तुम्हें तुम्हारी हर बात का जवाब इस वीडियो के लास्ट तक आपका मिल जाएगा। सबसे पहले यह समझो कि एक जर्नी है और इस जर्नी में तुम दुनिया पर विश्वास कर रहे हो, मुझ पर विश्वास कर रहे हो कि एक टीचर आएगा और वो शायद तुम्हें कोई ऐसी जड़ी बूटी देकर जाएगा जिससे तुम्हारे नंबर यहां से यहां आ जाए। एक और चीज पर जो तुम्हारे स्कूल टीचर है उन पर भी विश्वास कर रहे हो, शायद और किसी पर्टिकुलर सोर्स पर आपका विश्वास कर रहे हो, कोई आपका भैया दीदी है उन पर आपका विश्वास कर रहे हो। बट व्हाट अबाउट योरसेल्फ? अगर आपका खुद के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है तो फिर सारा जितना भी ट्रस्ट दूसरे लोगों के ऊपर बनाया हुआ है वो सिर्फ मोटिवेशन का काम करेगा, डिसिप्लिन का काम नहीं करेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट योरसेल्फ। और इस प्रोसेस के बीच में 95 स्टिल पॉसिबल, हां तो पॉसिबल लग रहे हैं। अगर इस जर्नी के बीच में आपका मैं ये देख लूं कि कोई और खड़ा है तो सिर्फ तुम खड़े हो, और तुम जो खड़े हो तो दोस्त यकीन मानना कि तुम यहां से आपका जो है बस ये देख सकते हो कि अगर तुमने अभी भी एक्ट करना शुरू कर दिया तो तुम्हारे नंबर आपका पॉसिबल हैं। और ये बोर्ड की जर्नी में सारा खेल माइंडसेट का है। द ओनली थिंग इज कि आपको अच्छे लेवल पर प्रिपेयर होना है, एक अपना कॉन्फिडेंट माइंड बनाना है, एक ऐसा माइंडसेट प्रिपेयर करना है जिससे आपको यह विश्वास आ जाए कि हां मैं कर सकता हूं। तो अगर आप अभी भी शुरू करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप अभी भी 95 प्लस क्या बहुत सारे नंबर लेकर आ सकते हैं। बट सर आपने सवाल कुछ और किया था, आपने सवाल रखा था व्हाई प्री बोर्ड इज इंपॉर्टेंट। यस, अब आता हूं इंपॉर्टेंट सवाल पर कि प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट है क्यों। तो मैंने 3 रीजन आपको दिए हैं प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट होने के। पहला रीजन अगर आपको समझ में आता है तो उससे मैं यह समझाना चाहता हूं कि यहां पर बेस्ट टाइम होता है जहां पर आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने पहले से पढ़ रखा है तो वो यहां पर अपने स्कोर को बूस्ट करने की कोशिश करेगा। अगर किसी ने अभी शुरुआत की है तो उसको यह पता लग जाएगा कि हम एग्जाम को कैसे अटेंड कर रहे हैं, किस तरीके से अटेम्प्ट हो रहा है हमारा, और वहां पर मैं क्या क्या गलतियां कर रहा हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको यह बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि आंसर लिखकर सब आ रहे हैं, बट आप आंसर को कैसा अच्छे एक इंप्लीमेंटेड तरीके में लिखेंगे जिससे बड़ा बड़ा आंसर आप दिखाकर नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपका लिखकर अच्छे नंबर ले सकते हैं दूसरों के कंपैरिजन में। इसके अलावा आप तीसरी चीज आपका इंपॉर्टेंट रखिएगा, वो ये है कि जब भी बच्चा पेपर में जाता है तो वो ये पूछता है, बहुत सारे टाइम पर मुझसे सवाल उठते हैं कि सर आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी आपका पेपर को अटेम्प्ट करने की। तो मैं तुम्हें बहुत सिंपल सा आंसर देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग बोर्ड्स के टॉपर आकर तुम्हें कुछ बताएंगे, मैं कुछ बताऊंगा, कोई और टीचर कुछ कहेगा। द बेस्ट आंसर टू दिस इज अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाना सीख जाओ। अगर अभी सीख जाओगे तो लॉन्ग टर्म में कभी हारोगे नहीं। आपको कौन सा सेक्शन पहले अच्छा लग रहा है, क्या आप सी सेक्शन से शुरू करना चाहते हैं, क्या आप बी सेक्शन को ज्यादा टाइम देना चाहते हैं, क्या आप मैपिंग पहले खत्म कर फिर आप जाकर एमसीक्यू अटेम्प्ट करना चाहते हैं, क्या आप असर्शन रीजनिंग में अपना टाइम ज्यादा लगा देते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कहां से पेपर को आपका शुरू करना है। और अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी अपनी एक स्ट्रेटेजी बन जाएगी जो कि बोर्ड तक आपके साथ रहने वाली है। और इनफैक्ट बोर्ड के बाद भी आप जब बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको स्ट्रेटेजी बनाने आपका आ जाएगा। और मैं बता रहा हूं कि स्ट्रेटेजी बनाना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो इसलिए बोल रहा हूं कि प्री बोर्ड को थोड़ा सा सीरियसली होकर आपका लेना। जो बच्चा प्री बोर्ड को थोड़ा सा आपका सीरियसली ले रहा है उसके ऊपर एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा। यह पॉजिटिव प्रेशर आपका रहना चाहिए, प्रेशर नहीं, पॉजिटिव प्रेशर।
अगर वो रहेगा तो उससे आपकी तैयारी को कैसे चार चांद लगने वाले हैं, क्या वो आपकी तैयारी में अलग से आपका कुछ इंपैक्ट देने वाला है, वो आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम तक। क्योंकि जो तैयारी कर रहा है उसको समझ में आएगा कि व्हाट पॉजिटिव प्रेशर इज एक्चुअली। उसके अलावा अगर कुछ चीजें आपको और बताऊं तो इस प्री बोर्ड को आपका चैलेंज की तरह लीजिएगा, कुछ टास्क अपने रखिएगा और उन टास्क को आपका जो है हमेशा अब प्रोकास्टिनेट ना करते हुए कंप्लीट कर लेना। दिस इज एक भाई की तरह रिक्वेस्ट कि अब जो तुम कर रहे हो उसको टालना मत। अब वो समय आ गया है जहां पर शायद कोई और एग्जाम या किसी भी चीज को और चीज को आपका इंपॉर्टेंस देने की बजाय तुम्हारे एग्जाम को आपका इंपॉर्टेंस देना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा एक और चीज याद रखिएगा, अगर तुम बहुत सारे रिसोर्सेज आपका ले रहे हो तो थिंग्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी तुम्हारे लिए, चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी कि तुम उनको संभाल नहीं पाओगे। तुम्हें लैडर में ऐसे ऐसे घूम कर नहीं पहुंचना है। मेक योर पाथ अ स्ट्रेट वन, एट द एंड इट्स योर माइंड गेम। ठीक है, तो अगर तुम बिल्कुल सिंपल रहोगे, रिसोर्सेस को आपका बिल्कुल अच्छे से इस्तेमाल करोगे, तुम्हें यह पता है कि कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है, तो बस फिर तुम फोड़ दो, बाकी सब तो हो ही जाना है। और लास्ट में तुम्हें 3 सिंपल ट्रिक्स मैं बताकर जा रहा हूं जिससे हो सकता है कि अभी भी अगर तुम एक्ट कर जाओ तो बहुत सारी चीजें आपका तुम्हारी आ जाएंगी। पहली चीज, सबसे पहले लोग सब बोल रहे होंगे कि सैंपल पेपर करो, सैंपल पेपर करो, सैंपल पेपर करो, दुनिया सैंपल पेपर करने के लिए बोलेगी, बट मैं एक चीज इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूं। सैंपल पेपर करना जरूर, बट सैंपल पेपर में कहां कौन से चैप्टर में गलती हो रही है, कौन से असर्शन रीजनिंग करने में एमसीक्यू में गलती हो रही है, उसको लिखते जाना, उसको अंडरलाइन करना और साथ में गलतियों वाली डायरी रखना, जिस गलतियों वाली डायरी में आप हमेशा ये लिखेंगे कि आपने कहां पर कितना टाइम दिया, कितनी जल्दी आपका पेपर कंप्लीट हुआ, कितना टाइम आप और दे सकते थे चीजों को, कहां पर आपने मिस्टेक की, और ये होगा आपका एनालिसिस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एनसीईआरटी क्वेश्चन जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनको प्लीज कर जाना, छोड़कर मत जाना। रिवाइज करना, रिवाइज करने के लिए आपको नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज के चैनल पर सारे वन शॉट मिल जाएंगे। वन शॉट के साथ साथ आपको रैपिड रिवीजन भी है वहां पर। और एंड में एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूं, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर जरूर करना, जरूर करना, जरूर करना, क्योंकि अगर शॉर्ट नोट्स इज द एंडिंग गेम, ये एक फ्रूटफुल आपका जो रिजल्ट देके जाने वाले हैं तुम्हें, क्योंकि ये तुम्हारा एंड गेम डिसाइड करने वाले हैं। रिवीजन टेक्निक में आपको सिर्फ और सिर्फ आपका हथियार इस्तेमाल करना है, वो है आपके शॉर्ट नोट्स। अगर ये हो जाता है तो यकीन मानो कि प्री बोर्ड आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको इस वीडियो के अंत तक समझ में आ गया होगा। प्री बोर्ड को एज एन चैलेंज की तरह लेना, इंपॉर्टेंट रखना, और सारा काम आप इसको ऐसे रखना कि बोर्ड में जब आप प्री बोर्ड्स की चीजों को एनालाइज करते हो जा रहे हो तो आप दूसरों को यह बताने के काबिल रहे कि प्री बोर्ड इज नॉट द एग्जाम टू फियर, बट इट इज द एग्जाम टू मेक बेस्ट आउट ऑफ यू। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अपना ध्यान रखें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आगे आप और क्या चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और चीजों को आपका डिस्कस करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।